अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड ब्रांच को स्टडी करेंगे जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव, एक्सेप्शन। यानी इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन को, डेरिवेटिव्स को, और इसके कुछ एक्सेप्शंस को हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पहली बात यह है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये हमारे पास जो ऑर्गेनिक का लफ्ज़ है ये लिया गया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म से ये लफ्ज़ जो है ना बना है ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिज्म कैसे बना है? पहले ये कॉन्सेप्ट था और अभी भी है कि हमें दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते थे वो लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते थे। लिविंग थिंग से, एक जानदार से हासिल होते थे। वो जानदार या प्लांट्स हो या एनिमल हो। तो इसलिए ये नाम इसलिए रखा गया था कि हमें ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड हमें मिलते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमें एक जानदारों से ऑब्टेन हो रहे थे, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहे थे। हमारे पास जितने भी दुनिया में कंपाउंड थे, हज़ारों कंपाउंड को स्टडी किया गया तो वो हमें किससे ऑब्टेन हो रहे थे? ऑर्गेनिज्म से। तो इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया। ठीक है, अब और वो कौन कौन से कंपाउंड है जो जानदारों से ऑब्टेन होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, लैक्टोज क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमें ऑब्टेन होता है मिल्क से, दूध से। अब वो दूध कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? वो हम एक जानदार से, यानी एक एनिमल से हम उसे ऑब्टेन करते हैं, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, ग्लूकोज क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे भी हम एक जानदार से हासिल करते हैं, जो कि आपको पता है ग्लूकोज कहाँ से? गन्ने से गन्ने से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ कॉटन की, तो कॉटन क्या है? कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये भी एक प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एक जानदार से ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा हज़ारों ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें एक जानदार के अंदर भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा हम जानदारों से भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के एक जानदार के बॉडी के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, इसके अलावा लिपिड्स, ये भी क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक जानदार के बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया। हज़ारों कंपाउंड को जब स्टडी किया गया तो वो जानदारों से ऑब्टेन हो रहे थे, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सेकंड की अगर हम बात करें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का क्या मतलब है? अगर हम केमिस्ट्री की रूह से देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए शर्त है, लाजिम है, ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होगा तो उसके अंदर हमारे पास कार्बन का होना ज़रूरी है। अगर कार्बन नहीं होगा तो हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, ज़रूरी है। यानी ऑर्गेनिक की एक बैकबोन वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कार्बन है। अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH4 मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे पाइपलाइनों के अंदर आ रही होती है, हमारे घर के जो चूल्हा वगैरह जैसे हम जलाते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं, तो वो जो गैस होती है उसको मीथेन गैस बोलते हैं। अब वो मीथेन गैस कहाँ से ऑब्टेन होती है? एक ज़हन में एक सवाल आता है कि सर गैस किस तरह जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, वो तो एक जानदार से ऑब्टेन नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो मीथेन गैस है ये हम इसको ज़मीन से ले रहे हैं। हज़ारों साल पहले आपने बायो के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ जानदार ऐसे हैं जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं। वो हमारे पास प्लांट्स भी है, वो क्या है? वो हमारे पास एनिमल्स है जो अब दुनिया से क्या है? ख़त्म हो चुके हैं। तो हज़ारों साल पहले क्या हुआ है कि वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं, ठीक है, और जाने के बाद क्या हो, उसकी डिकम्पोजिशन हो गई, तो उससे जो हमें चीज़ें मिनरल्स वगैरह ऑब्टेन होते हैं, तो भी एक जानदार है जो
काफ़ी सालों पहले क्या है ज़मीन के अंदर जा चुके हैं। तो ये भी क्या है हमारे पास एक जानदारों से ऑब्टेन होते, एक ज़मीन से, ज़मीन के अंदर जानदार क्या है, जानदार की डिकम्पोजिशन हुई हुई है तो उससे हमें क्या है ये गैस मिल रही है। तो ये भी क्या है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन मौजूद है। बात समझ में आ रही है? देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस तरह H2O को लिखूँ तो H2O हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं है? कि इसके अंदर कार्बन नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ NaCl की, ये भी हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। तो और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या मौजूद हो, उसके अंदर हमारे पास कार्बन मौजूद हो। कार्बन बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ CHO की, तो देखिए इसके अंदर भी हमारे पास क्या है कार्बन मौजूद है, तो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ CH2OH, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, तो हमारे पास क्या है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक तो हमें जानदारों से ऑब्टेन होते हैं, और केमिस्ट्री के रूल से अगर हम देखें तो हमारे पास वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन क्या हो, एसेंशियल एलिमेंट हो, कार्बन का होना ज़रूरी है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमारे पास कार्बन नहीं है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी तरह हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए दो लफ्ज़ है इसके अंदर, एक है हाइड्रो और एक है कार्बन्स। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। यानी वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH4, सही है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है एक हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CH हो, सही है, कार्बन और इसके साथ कोई और एलिमेंट भी लग सकता है, लेकिन इन दोनों का होना फिर क्या है ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल से समझाऊं, देखिए CH4 का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि वैलेंसी क्या होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक्स पढ़ लें, इसलिए मैं ज़्यादा जो है ना डीप में नहीं जा रहा। बेसिक आप पढ़ेंगे मजीद किस तरह ये बॉन्ड बनता है, स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, ऐसा ऐसा आप समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इतना याद रखना। इसके साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब अगर इसके साथ मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजन के साथ में अगर OH को लगा दिया, मैंने O को लगा दिया, ऑक्सीजन को लगा दिया, तो अब ये OH हो गया। सही है, ये OH हो गया। तो अब ये मीथेन से क्या हो जाएगा, मीथानॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथानॉल। देखिए डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जो हमारे पास कंपाउंड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेरिवेटिव्स कहेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ CH4 था, उससे क्या बन गया, उससे मीथानॉल बन गया। तो अब ये इसका क्या है, इसका क्या है, CH4 का क्या है, ये डेरिवेटिव्स है जिससे ये लिया गया है। बात समझ में आया? इसका आसान अल्फाजों में अगर इस तरह हम समझ सकते हैं, हमारे पास दूध होता है, वो जो दूध होता है उससे हम दही भी बनाते हैं। ठीक है, उससे हम मक्खन भी निकालते हैं, उससे हम लस्सी भी बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो हमारे पास मक्खन होगा, हमारे पास जो है दही होगी, अब वो क्या है, वो हमारे पास किसके डेरिवेटिव्स है, दूध के डेरिवेटिव्स है, दूध से वो बने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स। बात समझ में आ रही है? हम डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास डेरिवेटिव कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज का कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं हमारे पास जिसके अंदर कार्बन मौजूद है। सर आपने ये कहा कि वो कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास कार्बन मौजूद है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन सर कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे है जिसके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह हमारे पास है HNC, सही है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसी तरह अगर हम बात करें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा वगैरह और भी बहुत सारे हैं, और भी है। ठीक है,
हमारे पास देखिए इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, 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 लेकिन हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? देखिए ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, इसलिए हमने इसे एक्सेप्शन में रखा है, इसे अलग रखा है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं होती, इसलिए इसको हमने अलग रख दिया। बात समझ में आ रही है? इस तरह अगर मैं आपको एक आसान मिसाल से समझा दूं, अगर किसी भी आम बंदे को आप फौज की वर्दी पहना दो, ठीक है, तो क्या वो फौजी बन जाएगा? इसी तरह अगर किसी बंदे के सर पर अगर आप मौलवी की पगड़ी रख दो तो क्या वो मौलवी बन जाएगा? नहीं। एक पगड़ी लगाने से या एक वर्दी पहनने से ये ना तो वो फौजी बन सकता है और ना ही मौलवी बन सकता है। तो इसी तरह हमारे पास ये कंपाउंड को इस तरह समझे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मान सकते, कि इसके अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद है लेकिन इसकी बाकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही, इसलिए हमारे पास ये एक्सेप्शन में आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर बहुत डिटेल है, जब आगे जाके आप मैट्रिक के अंदर पढ़ेंगे तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डिफिनेशन, ओल्ड डिफिनेशन, आप बिल्कुल डिटेल यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझे। इसके अलावा मैं आपको अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, तो आप आसान अल्फाजों में इस तरह समझा सकते हैं कि इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो एक जानदारों से हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, वो जानदार चाहे एनिमल्स हो या प्लांट हो। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस तरह पहचानेंगे? अगर किसी कंपाउंड को अगर आप जलाएं, सही है, उसको क्या करें, आप बर्न करें, अगर जलने से वो ब्लैक हो जाता है तो ये इसकी पहचान है कि वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आसान पहचान है। अगर किसी कंपाउंड को अगर आपने पहचानना है कि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, सही, इनऑर्गेनिक है, तो आप किस तरह पहचानेंगे? उसे आप हीट कर देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। लेकिन हम हर कंपाउंड को जला तो नहीं सकते। इस तरह अगर मैं बात करूं कि सर आपने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है ना वो आप जलाएं तो वो पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप घर पे गए, सही है, और आपने जो है ना अब्बू के कपड़े उठा लिए या किसी के भी उठा लिए, सिस्टर के उठा लिए, और आपने उसको जलाना शुरू कर दिया। सर ने कहा था कि देखते हैं हम ब्लैक होता है कि नहीं होता। वो जलने से ब्लैक होगा या नहीं होगा, लेकिन आप ब्लैक ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी मार पड़ेगी अपने माँ बाप से, तो आप क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो इस तरह कोई ट्राई नहीं करना आपने, आप पेपर जला के चेक कर लें, सही है, वो भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। प्लास्टिक जो है हमारे पास वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक होगा। ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि वो कंपाउंड जिसको हम हीट करेंगे तो वो जलने से क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है वो कंपाउंड, तो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक है। इसके अलावा हम इसको एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है ना वो लैब के अंदर चेक करते हैं कि आया ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। जलाने से अगर हम हर चीज़ को जलाएंगे तो फिर हम चीज़ों को किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो तो चीज़ें जल जाएंगी। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान ये है कि उसको अगर आप जला देंगे, अगर वो ब्लैक हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको आई होप समझ में आ गया होगी।